जी, मेरा नाम अनीता है। मैं परमाणु की रहने वाली हूँ। हमारे को सर पहले कंपनी अंडर थे, उसके बारे में हमारे को पेरोल में कर दिया, फिर वहाँ से लेकर के उन्होंने हमारे को कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया। कितने साल किया आपने ऑन 15 रोड? साल हो गए सर हमारे को। ऑन रोड 10 साल कितने साल? हमको नहीं अंडर किया, 5 साल हमको उसमें कर दिया, ठेकेदार में कर दिया। तो जब आपको ठेकेदार पे किया तब आपको कुछ पैसा दिया था इन्होंने? नहीं सर, कुछ नहीं दिया पैसा। हमारे पैसे लेके आए यहाँ पर, फिर आपको आगे करने कुछ नहीं किया हमारे। और जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी सर। ठीक है। मेरा नाम हुकमचंद है और मैं इस कंपनी में 9 साल से काम करता हूं। और हमारी कंपनी का एक क्या काम चल रखा है आजकल की, जैसे कि पहले ये करते थे कि बंदे को ऑन रोल पे रखते थे, और फिर इन्होंने एक रूल बना दिया कि ऑन रोल के बंदे को कॉन्टैक्ट में डालना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद जब हमने कुछ आपसे कोई बातचीत की और हम मजदूर संघ के साथ इस बात के लिए स्टेप उठाया, तो उन्होंने इसमें क्या एक पॉलिसी निकाल दी है कि हम कहते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट या बाहर नहीं निकालेंगे कंपनी से, कहते हम आपको यहाँ से दूसरी कंपनी के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और फिर इन्होंने हमारे कई वर्करों को निकाल दिया। जब हमने इस पर स्टेप उठाया है तो इन्होंने हमारे को धमकी देनी स्टार्ट कर दी, कहते तुम्हारा नोटिस निकलेंगे, वो निकलेंगे ऐसे, और कंपनी से बाहर निकालने की लेटर घर पहुँचा दी इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि इस पर हमारा कंपनी भी कोई सुनवाई करे और ये चीज़ें जो हमारे साथ गलत हो रहा है इसके ऊपर कोई निर्णय निकाला जाए। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है और हमारे जो ऊपर से कोई है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, पर ये चाहते नहीं, ये कंपनी को चलाना ही नहीं चाहते। इनके रवैया ही ऐसा है कि बस बंदों को तंग करे और बाहर निकाले और इसका जो प्रॉफिट है वो खुद खाए भी यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे को बड़ा तंग कर रहे हैं यहाँ पे। कल कई लोग हमारे को धमकी दे के भी जा रहे हैं यहाँ से। तो ये कह रहे हैं कि हमारी ताप की ना तो कोई सुनवाई होगी आगे, कहते हमारे हर डिपार्टमेंट में जो भी है सब कुछ पैसा हमने दे रखा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ इसके ऊपर सुनवाई की जाए। धन्यवाद। मेरा नाम राजू भारद्वाज है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ भारतीय मजदूर संघ में। आज उत्तमाकी के वर्करों को 8-9वां दिन हड़ताल का। मैनेजमेंट कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है। अगर जितेंद्र एचआर का यही रवैया रहा तो हम कल से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और जिसकी जिम्मेदारी जितेंद्र एचआर की होगी। हमने कई बार वार्ता के लिए इसको मैसेज भी करे, सिक्योरिटी वाले के द्वारा इनको बुलाया भी गया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो जो बाहर से रोड खाना आ रहा है इनको, आज तो हम वो भी घेर लेंगे, क्योंकि हमारे वर्कर यहाँ भूखे रह रहे हैं और इनके लिए होटलों से खाना आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसका हस्तक्षेप करे बीच में, और श्रम विभाग भी। और जितेंद्र एचआर मैनेजर तो सीधा कहता है जी हमने सारे डिपार्टमेंट को पैसे खिलवाए हैं, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें भी ऐसा लग रहा है कुछ इन्होंने ज़रूरी पैसे खिलवाए होंगे, क्योंकि श्रम विभाग भी हमारा कोई हस्तक्षेप ले रहा है बीच में। और अभी जो लेबर ऑफिस में हमारी तारीख थी उस पर भी 18 तारीख दे दी। अगर जब लेबर डिपार्टमेंट को पता है कि इनके भूख हड़ताल बाहर हड़ताल पे वर्कर बैठा हुआ है, दूर दूर से वर्कर आ रहा है, अपने किराए पे आ रहा है, तो इसका निर्णय फटाफट होना चाहिए था। अगर कंपनी प्रबंधन आगे भी कोई कार्रवाई नहीं करती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? आगे तो हमारा ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे परमानेंट के लिए। अगर भूख हड़ताल से भी इनका रवैया ठीक नहीं रहा तो अमर अनशन किया जाएगा। और जो भी हमारे वर्कर को अमर अनशन में या भूख हड़ताल में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जितेंद्र एचआर मैनेजर की होगी और पाटिल की होगी, और पंकज नाम का भी डिपार्टमेंट अंदर डिपार्टमेंट में उनकी जिम्मेदारी होगी। बाहर से बंदे लेके टैक्सियों में, प्राइवेट टैक्सियों में और प्राइवेट गाड़ियों में लेके आ रहे हैं, क्योंकि कल से हमारे को फिर सारा मैनेजमेंट भी घेरना पड़ेगा और जो वर्कर अंदर लेके जा रहे हैं उनको भी घेरना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें दखल दे, श्रम विभाग दखल दे, नहीं तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय मजदूर संघ करेगा। धन्यवाद।